ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन थ्री डिफरेंसेस दैट सेट अपार्ट द इंडक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग थ्री मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इसका जो की कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, यदि हम इंडक्टिव के बारे में बात करें और दूसरा हम लोग किसके बारे में बात करें, रेजोनेंस के बारे में बात करें। ठीक है, तो रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है, डी लोकलाइजेशन होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जबकि इसमें डी लोकलाइजेशन नहीं होता, इसमें क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है। पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यदि पहले बात करें इसमें इंडक्टिव की, यदि इसमें हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव की, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है इसमें, रेजोनेंस इफेक्ट, क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो कार्बन, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल ले गए, सपोज कार्बन कार्बन और इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बाहर की साइड खींचेगा। ठीक है, या फिर ये क्या करता है, अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन के चेन पे क्या करता है, बढ़ाता है। तो पड़ोसी वाला जो एडजेसेंट पोजीशन वाला कार्बन होता है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम। तो यहाँ बॉन्ड टूटा थोड़ी ना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या तो कार्बन चेन के अंदर या कार्बन चेन से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हुआ है और डेवलप हुआ है क्या, पोलैरिटी। तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से पार्शियली चार्ज भी डेवलप होंगे और डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से चार्जेस डेवलप होंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यदि हम लोग इसमें देखें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे कार्बन के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो कि ये कौन सा है, सबसे पहला डिस्प्लेस, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो है लेकिन पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, इसमें जो डिफरेंस आप देखने के लिए मिलेगा हमें वो है कि इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, क्या डेवलप होगी है, पोलैरिटी। खैर पोलैरिटी तो रेजोनेंस में भी डेवलप होती है, लेकिन यदि हम इसको देखें तो इसमें जो दूसरा मेजर डिफरेंस आता है वो आता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट के बाद यदि हम इसमें तीसरा डिफरेंस देखें, मेजर डिफरेंस, तो यहाँ पे एटम का पोजीशन क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ क्या डेवलप होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा है। दोनों के दोनों ही इफेक्ट क्या है, परमानेंट है। ठीक है, एटम का पोजीशन भी फिक्स है। और यदि हम लोग इसको देखें तो ये ऑपरेट होता है, ऑपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेटेड बाय सिग्मा, क्योंकि हमें तीन ही क्या चाहिए, थ्री ही डिफरेंस चाहिए, तो ये थ्री डिफरेंस के हो गए। यदि हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है CH3COO-, यहाँ पे लॉन पेयर कन्वर्स टू पाई एंड पाई कन्वर्स टू लॉन पेयर होगा। यदि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका यहाँ पे क्या हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन में कौन कौन शामिल है, जैसे मान लो कि पाई बॉन्ड, ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें, लॉन पेयर्स हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं वैकेंट ऑर्बिटल लिख देती हूँ, वैकेंट ऑर्बिटल, ये सब क्या है, पाई कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीलोकलाइजेशन हो गया, क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, नहीं, नॉट ए डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, एटम का पोजीशन फिक्स रहता है, फिक्स एटम का पोजीशन, फिक्स पोजीशन
ऑफ एटम्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑपरेटेड होता है बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है क्या, नहीं, नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डिस्टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, जो यहाँ पे ये लॉन पे कन्वर्ट होगा पाई में और पाई कन्वर्ट होगा लॉन पेयर में, तो इसमें जो डीलोकेलाइजेशन होता है बेसिकली वो इस तरीके से होता है, पाई कन्वर्ट्स टू लॉन पेयर एंड लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, या फिर ये पाई जो है वो किधर की साइड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरह से शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें 3 मेजर डिफरेंसेज हैं। और ये ऑपरेट होता है पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं, वो फिक्स रहता है एटम और सिग्मा का पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे हर एक एटम के पास क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है इसकी, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरी एटम शुड हैव, एवरी एटम शुड हैव वैकेंट, या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं पी ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल which are perpendicular to the plane, which are perpendicular to the plane but parallel to each other, ये इसकी मस्ट कंडीशन है, but parallel to each other, ठीक है। तो ये इसके 3 मेजर डिफरेंसेस हुआ। सबसे पहला हमने पढ़ा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का, दूसरा हमने पढ़ा रेजोनेंस इफेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स।